अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं इंजीनियर हबीब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल वॉल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, मैक्स पावर हमें सरप्राइज करता रहता है अपनी सीरीज को लेके आके, और इस वक्त मैक्स पावर ने बहुत ही ज़बरदस्त काम किया उन तमाम लोगों के लिए जो सिंगल बैटरी पे अपना सिस्टम चलाना चाह रहे थे, मीडियम बजट के लोग थे और वो ये चाहते थे कि उनके घर के फैंस, लाइट्स, फ्रिज भी चले, और अगर 1 टन का एसी चलाना चाहते हैं तो ये भी अगर आप चलाना चाहते हैं और वो भी 12 वोल्ट पे यानी एक बैटरी के ऊपर रहते हुए, तो इस वक्त मैक्स पावर लेके आ चुके हैं अपनी लेटेस्ट सीरीज पीवी टेक की सीरीज के अंदर, पीवी टेक 3000। वैसे हमारे पास 12 वोल्ट में बहुत ही लिमिटेड ऑप्शन होते थे। कुछ ऐसे इन्वर्टर्स थे जिसमें सिर्फ 2 पैनल लग सकते थे, किसी पे मैक्सिमम 3 लग सकते थे, लेकिन 6 पैनल अगर आपने लगाने हैं तो आपके पास ऑप्शन आ चुका है मैक्स पावर पीवी टेक 3000, जिसमें 3000 वाट का सोलर लग सकता है। और आउटपुट की बात की जाए तो 2 किलोवाट की इसकी आउटपुट है, रनिंग आउटपुट। सर्ज आउटपुट इससे डबल है, यानी 4 किलोवाट तक का झटका बर्दाश्त कर सकता है, और रनिंग में आपको 2 किलोवाट आउटपुट तक का लोड चला के देने की एबिलिटी रखता है। व्यूअर्स, प्रोडक्ट की डिटेल्स की तरफ जाने से पहले कर लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। व्यूअर्स, जैसे ही हम इसे ओपन करते हैं तो आप देख सकते हैं हमें इसके अंदर पीवी टेक का यूजर मैनुअल मिल गया, और इसी के साथ ये सीरियल नंबर आ गया। ये पिन थिम्बल्स, आई थिम्बल्स मिल गए जो कि इसके कनेक्शन के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। तो इन्वर्टर को अब हम बाहर निकाल लेते हैं। बिकॉज अगर इन्वर्टर के फ्रंट व्यू की बात की जाए तो बहुत ही खूबसूरत ब्रांडिंग के अंदर पीवी टेक का एक स्पेशल जो सिंबल है वो यहाँ पर नजर आ रहा होता है। सारी सीरीज में इसी तरह ही है। डिस्प्ले स्क्रीन आ गई, इसके अप डाउन और एंटर का पॉइंट, पीवी टेक 3000 की ब्रांडिंग। राइट साइड पे आप देख सकते हैं एंटी डस्ट किट के साथ हमें ऑन ऑफ पॉइंट मिल जाता है और स्पेसिफिकेशन शीट जिसके ऊपर इसके तमाम पैरामीटर्स की डिटेल्स मेंशन है। व्यूअर्स, अगर इन्वर्टर के लोअर साइड की बात की जाए तो ये आप देख सकते हैं एसी इनपुट पॉइंट है और ये एसी आउटपुट पॉइंट है। इसी के साथ ही हमें एग्जॉस्ट फैन मिल जाता है, बैटरी के कनेक्शन पॉइंट मिल जाते हैं, विद बैटरी विदाउट बैटरी दोनों तरह ये चलने की एबिलिटी रखता है। और ये राइट साइड पे आप देख सकते हैं सोलर के कनेक्शन पॉइंट्स मिल जाते हैं। व्यूअर्स, अगर इन साइड व्यू देखा जाए तो बहुत ही फाइन क्वालिटी के अंदर इसका पीसीबी डिजाइन है। ओवरऑल अगर इस प्रोडक्ट की बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए तो 100 आउट ऑफ 100 है, बेस्ट वन प्रोडक्ट है। और पीवी टेक सीरीज नो डाउट एक मैक्स पावर की बहुत ही कामयाब तरीन सीरीज है, जिसके अंदर पीवी टेक 1200, उसके अलावा 3000 आ जाता है, 5000, 9000 और पीवी टेक 15000। ये तमाम सीरीज हमने बहुत ज्यादा सेल भी की हैं, बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट्स में भी लगाई हैं। माशाल्लाह इनका रिस्पांस बहुत अच्छा है। इसी के साथ ही आप देख सकते हैं राइट एंड लेफ्ट साइड पे आपको एंटी डस्ट किट, वो भी मेटल के ऊपर ये मिल जाती है किट्स, और इसके अंदर फिल्टर मौजूद है, कम्युनिकेशन पॉइंट मिल जाता है, लिथियम आयन कनेक्शन सपोर्ट है, बीएमएस के लिए अलग से बीएमएस पॉइंट मिल रहा है। वीवर्स, 12 वोल्ट के अंदर सिंगल बैटरी के साथ ये इन्वर्टर चलता है, और अगर आप बैटरी नहीं लगाते, ओनली सोलर के ऊपर भी आउटपुट देने की एबिलिटी रखता है। तो दो प्लस पॉइंट हो गए, एक तो सिंगल बैटरी और दूसरा अगर बैटरी नहीं लगी। वैसे मैं रिकमेंड करता हूँ बैटरी लाजमी लगाया करें जब कभी भी आपने अपना हाइब्रिड सिस्टम लगाना है, लेकिन अगर वक्ती तौर पे आपको बजट नहीं है, आप बगैर बैटरी के चलाना चाह रहे हैं, आप बगैर बैटरी के भी चला सकते हैं। ओनली सोलर के ऊपर भी ये आपको आउटपुट देगा, और 3000 वाट तक का सोलर कनेक्ट कर सकते हैं। अगर स्टार्टिंग पैनल्स की बात की जाए, वोल्टेजेस की बात की जाए, तो मिनिमम एक पैनल से आप स्टार्ट ले सकते हैं। 30 वोल्ट स्टार्टिंग वोल्टेज है। 580 585 वाट का अगर आपके पास पैनल है तो आप एक पैनल लगा के भी आउटपुट ले सकते हैं। और मैक्सिमम पैनल्स की बात की जाए तो 6 पैनल तक आप लेके जा सकते हैं, 3000 वाट तक आप लेके जा सकते हैं, और एक ही सीरीज में आपने कनेक्ट कर देने हैं। 450 वोल्ट मैक्सिमम आप इससे प्रोवाइड कर सकते हैं। ऐसा भी नहीं है दो को पैरेलल करें फिर दो को पैरेलल करें उनको सीरीज करें, ऐसे किसी कॉम्बिनेशन में जाने की जरूरत नहीं जैसा हमारे पास ट्रेडिशनल इन्वर्टर्स पे होता है। तो ये चीजें इसको विनिंग इन्वर्टर बनाती हैं। और इसके बाद इसकी प्राइस की बात कर ली जाए, इस वक्त 55,000 का इन्वर्टर है। मे बी जब कभी आप इसको बाद में वीडियो को देख रहे होंगे प्राइस इंक्रीज हो चुकी हो, तो करंट प्राइस जानने के लिए आपने विजिट कर लेना electricalwall.com को, या फिर इस वक्त डिस्प्ले के ऊपर आपको हमारे सेल्स ऑफिसर्स के नंबर आ रहे हैं, आप किसी को भी कांटेक्ट करके उस वक्त की मौजूदा प्राइस ले सकते हैं। जहां तक मेरे इल्म में है ये बहुत ही लिमिटेड स्टॉक आया था और इस वक्त मार्केट में बहुत ही कम लोगों के पास अवेलेबल है। अगर आपको चाहिए तो हमारे तीनों ऑफिस में स्टॉक अवेलेबल है। अटेक में जो ऑफिस है इधर से भी मिल जाएगा, लाहौर एलडी एवेन्यू 1 में जो ऑफिस है जुबली टाउन में वहां से मिल सकता है, माल रोड के ऊपर हमारा ऑफिस है वहां से भी आपको मिल जाएगा। वीवर्स, जहां हम इनके बहुत सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात कर रहे हैं तो सबसे प्रोमिनेंट एंड इंपॉर्टेंट फीचर हम कैसे मिस कर सकते हैं, और वो है इसकी आफ्टर सेल सर्विस। पूरे पाकिस्तान में वाइड नेटवर्क मौजूद है जिसके अंदर मैक्स पावर की आपको सर्विसेज मिलती हैं, बट मैक्स पावर आपको कहता है कि आपको 3 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी मिल रही है। प्रोडक्ट में फॉल्ट आ गया, प्रोडक्ट खराब हो गया, आपके पास सर्विस सेंटर्स मौजूद है, लेकिन
आपको रिपेयर करवाने की भी जरूरत नहीं है। आपने मैक्स पावर के सर्विस सेंटर पे जाना है, उनको जाके प्रोडक्ट देना है और उन्हें कहना है हमें आप न्यू प्रोडक्ट दे दें ताकि हमें बिल्कुल फ्रेश प्रोडक्ट मिल जाए। 3 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी के ऊपर आपको ये इन्वर्टर मिल रहा है। ज्यादातर लोग 12 वोल्ट पे जब शिफ्ट होते हैं तो उनका प्लान यही होता है कि वो फैंस और लाइट्स को शिफ्ट करना चाह रहे होते हैं। तो हम कहते हैं कि जो यूपीएस है ये उसको जस्ट कवर कर रहा है, बट ये यूपीएस को कवर नहीं कर रहा। ये एक मॉडर्न इन्वर्टर है जो आपके फैंस भी चला लेगा, लाइट्स भी चलाएगा, फ्रिज भी चलाएगा, और अगर 1 टन का एसी है तो ये उसको भी चलाने की एबिलिटी रखता है, डीसी इन्वर्टर एसी। तो मैं कोशिश करूंगा 1 बाय 1 ये सारी चीजें आपको चला के भी दिखाऊं, सोलर कैपेसिटी के साथ रन करके भी आपको दिखाऊं। बिकॉज इस वक्त आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर रूम में 1.5 टन का एसी है ओरिएंट कंपनी का। इसको मैंने इस इन्वर्टर के ऊपर ऑन कर दिया है और इसके ऊपर सारी डिटेल्स मेंशन हो रही होती हैं कि कितनी पावर ले रहे हैं। इस वक्त 216 वोल्ट आ रहे हैं, 7.71 एम्पियर्स हैं और 1700 वाट जो है इस वक्त ये एसी ले रहा है। और ये एसी इस वक्त हमारे पास प्योरली इन्वर्टर के ऊपर चल रहा है। जैसा कि आपने देखा कि 2000 वाट तक आउटपुट दे सकता है ये इन्वर्टर, और अगर आपने 1.5 टन का एसी भी चलाना है तो आप इस पे चला सकते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा 1 टन का चलाएं ताकि आपके फैंस, लाइट्स और एडिशनल लोड जो है वो भी आसानी से इसके ऊपर रन हो सके। बाकी टेस्टिंग पर्पज पे आपने देखा कि मैंने 1.5 टन का एसी जो इस वक्त रनिंग कंडीशन के अंदर सन फेसिंग साइड के ऊपर ये लगा हुआ है इन्वर्टर, इसकी आउटर यूनिट, और ये 1600-1700 वाट इस वक्त ले रहा है और बड़ी आसानी से ये इस पे चल रहा है। अगर थोड़ी देर हो जाएगी तो ऑब्वियसली ये अपनी पावर को कम कर लेगा, रिड्यूस कर लेगा, 800-900 वाट के ऊपर आ जाएगा। तो वो चलते हैं अब इसकी इंस्टॉलेशन की तरफ। इंस्टॉल करके इसके पैरामीटर्स को सेट करते हैं और देखते हैं कि ये कैसा परफॉर्म करता है। बस अब बेसिक सेटिंग्स हम देख लेते हैं कि आपने इसको सेट कैसे करना है। एंटर पे टैप करेंगे तो सेटिंग्स मोड स्टार्ट हो जाएगा। फर्स्ट वन है जी आउटपुट सोर्स प्रायोरिटी, आउटपुट वोल्टेजेस 230 वोल्ट्स आ रहे हैं, 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है। थर्ड नंबर की सेटिंग इंपॉर्टेंट सेटिंग है। थर्ड नंबर पे बता रहे हैं कि जी आपने किस प्रायोरिटी पे चलाना है अपने लोड को। फर्स्ट पे फोटोवोल्टिक, सेकंड पे बैटरी यानी एसपीयू मोड पे चलाना है, फर्स्ट पे ग्रिड रखना है, सेकंड पे सोलर रखना है, या एसयूबी मोड करना है। इसमें रियल टाइम शेयरिंग भी है, एसयूबी मोड भी है यानी कि फोटोवोल्टिक, ग्रिड और बैटरी। तो हमने इस पर ये सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद डाउन करते हैं तो अप्लाइंसेस है। अप्लाइंसेस यहाँ यूपीएस मोड में आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसे अप्लाइंसेस पर रहने देता हूँ। जो भी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है वो हम यहाँ पर कर लेते हैं। जिस तरह 17 नंबर की सेटिंग आएगी। 17 नंबर की सेटिंग आपको बताते हैं कि बैटरी टाइप कौन सी सिलेक्टेड है। CUS का मतलब है यूजर डिफाइंड। अगर आपके पास लिथियम बैटरी कनेक्टेड है जिसमें BMS कम्युनिकेट नहीं होता तो फिर आप उसमें CUS रख देते हैं यूजर डिफाइंड के ऊपर। और अगर AGM की बैटरी है या फ्लडेड तेजाब वाली बैटरी है तो आप फ्लडेड रख सकते हैं। अगर लिथियम बैटरी है जो कम्युनिकेशन करती है तो LIB मोड सेलेक्ट करेंगे। और ये सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या कर लेना है, 17 नंबर के बाद आपने आ जाना है 44 नंबर की सेटिंग पे। ये 44 नंबर की सेटिंग ऑफ है, आपने इसको पायलन टेक पे सेलेक्ट कर लेना है। ये पायलन टेक सेलेक्ट होगी तो अब आपके लिथियम आयन बैटरी जो इन्वर्टर के साथ कम्युनिकेट करना शुरू हो जाएगी। तो ये इसकी चंद एक ज़रूरी सेटिंग्स थी जो कि यहाँ पर कर दी गई। बिकॉज इस वक्त आप देख सकते हैं कि जस्ट हमने सोलर कनेक्ट किया है और सोलर से हमारी बैटरी चार्ज हो रही है। बैटरी कितनी पावर से चार्ज हो रही है ये आप देख सकते हैं। बैटरी 13.8 वोल्ट पे है, 371 वोल्ट सोलर से आ रहे हैं, 857 वाट, और इस वक्त लोड नहीं चल रहा, जो जस्ट बैटरी है ये हमारी चार्ज हो रही है। व्यूअर्स इस टाइम पे अभी लोड टेस्टिंग कर लेते हैं। इसके ऊपर मुकम्मल 2 किलोवाट का लोड डाल के देखते हैं, 2000 वाट का लोड, और क्या ये इस लोड को पिक करता है। तो मैं 1 बाय 1 इसके साथ लोड को कनेक्ट करने लगा। व्यूअर्स ये आप देख सकते हैं 773 वाट के ऊपर इस वक्त हमारी बैटरी चार्ज हो रही है। मैं इस पे लोड को ऑन करने लगा हूं। अभी आप देखें सोलर से हमें 1.7 किलोवाट मिल रहे हैं और लोड हमारा चल रहा है 824 वाट्स का। मैं लोड को इंक्रीज कर रहा हूँ, लोड को मैंने और इंक्रीज कर दिया। देख सकते हैं 1.9 किलोवाट के ऊपर लोड चला गया है, तकरीबन 2 किलोवाट पे आ गया है। और सोलर से देखते हैं, सोलर से 2.1 किलोवाट आ रहे हैं। अब व्यूअर्स मैं इसको एक बार ओवरलोड करके आपको दिखाता हूँ कि ओवरलोड के सिनेरियो में ये कैसा परफॉर्म करता है। व्यूअर्स लोड आप देख सकते हैं 1.8 किलोवाट के ऊपर चला गया है इस वक्त। ये आप देख सकते हैं हमारा लोड इस वक्त चल रहा है। और व्यूअर्स मैं लोड को और इंक्रीज कर रहा हूँ, ओवरलोड करने लगा हूँ। ये देखिए मैंने इस पे तकरीबन 3000 वाट का लोड डाला तो इसने एरर जनरेट किया। 2000 वाट का लोड आप चलाते हैं तो बड़ी आसानी से ये पिक करके रखता है। व्यूअर्स जस्ट एक फाइनल टेस्टिंग रह गई है इस इन्वर्टर के लिए, और वो टेस्टिंग क्या है, वो टेस्टिंग है कि बगैर बैटरी के, खाली सोलर के ऊपर, ना ही ग्रिड हो ना ही बैटरी हो, खाली सोलर के ऊपर क्या ये
इन्वर्टर परफॉर्मेंस देगा, तो वो भी चेक कर लेते हैं। व्यूअर्स आप देख सकते हैं बैटरी का सिंबल ब्लिंक कर रहा है, लो बैटरी यानी बैटरी कनेक्टेड नहीं है, खाली सोलर के ऊपर ही हमें आउटपुट मिल रही है और सोलर के ऊपर हम लोड टेस्ट करने लगे हैं। इस वक्त तकरीबन 900 वाट का लोड चल रहा है। लोड आप देख सकते हैं 41% चल रहा है 824 वाट का। मैं आहिस्ता आहिस्ता लोड इंक्रीज करता जा रहा हूँ। एक इलेक्ट्रिकल आयरन भी ऑन कर दी है, इसके साथ इलेक्ट्रिक स्टोव भी चल रहा है और आप देख सकते हैं मुकम्मल 1.9 किलोवाट का लोड चल रहा है, यानी 2000 वाट का इन्वर्टर 2000 वाट बगैर बैटरी के आपको आउटपुट दे रहा है। और सोलर से आप देख सकते हैं मुकम्मल 2 किलोवाट है। अच्छा, सोलर पे भी ओवरलोड करके चेक करते हैं, हर तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं इसको टेस्ट किया जाए। रिवर्स 2.3 किलोवाट और अब ओवरलोड हुआ, 62 नंबर का एरर, अलार्म आ गया है और 102%, 103% तक हम इसे ओवरलोड करके चला रहे हैं और ये फिर भी परफॉर्म कर रहा है। तो बस हर तरह से इसकी माशाल्लाह टेस्टिंग कर ली गई है और मेरी तरफ से 100% रिकमेंडेड है, बहुत ही बेस्ट इन्वर्टर है। व्यूअर्स उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, मुझे प्रोडक्ट बहुत पसंद आया है। अगर आपको अच्छा लगा है तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। इसके अलावा परचेज करने के लिए हमारे तीनों ऑफिस को विजिट कर सकते हैं, डिस्प्ले पे आपको तीनों ऑफिस नजर आ रहे हैं। आप यहाँ पर आके ये प्रोडक्ट परचेज करके लेके जा सकते हैं और पूरे पाकिस्तान में हमारी डिलीवरी सर्विसेज अवेलेबल है थ्रू TCS, एशिया कार्गो, बिल्टी सर्विसेज। मुझे इलेक्ट्रिकल वॉल की टीम को अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम।